डियर फ्रेंड्स, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल फाइल केमिस्ट्री की, जिसके प्रयोग जो आप करेंगे आपके विद्यालय द्वारा जो करवाया जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो इसको आप देख लीजिए और इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यहाँ पर जैसा कि पहला प्रयोग है आपका ये, कि इसमें आपको स्टार्च का कोलाइडी विलियन सॉल्व बनाना है। ठीक है, तो ये वाला पहला प्रयोग है आपका, आपके स्कूल में करवाया जाता है। उसका उपकरण कौन कौन सा लगेगा और विधि क्या है, इस तरह से। और इसके जो आपके दूसरे और भी हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। सभी का देखिए ये है आपका, इसका फिर परिणाम जो लिखना है वो लिखना होता है। तो इसका जो पीडीएफ फाइल है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको आप देख करके आराम से अपनी प्रैक्टिस फाइल बना सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा समय आपको एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए मिले, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल फाइल का जो दूसरा प्रयोग है वो है आपका गोंद का कोलाइडी विलियन यानी साल बनाना। ठीक है, अब आपके सिलेबस में ये सब कुछ है, लेकिन आपके टीचर कितना कराते हैं ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो मैं आपके जितने भी हेल्प कर पाऊँगा उतना ही कर सकता हूँ। और मैक्सिमम प्रोबेबली आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स है, उसका भी मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आप इसका डाउनलोड कर लेना और आराम से जो प्रयोग नंबर 3 है, जैसे कि अंडे के एल्बुमिन का कोलाइडी बिलियन सॉल्व बनाना है, तो ये भी आपका प्रयोग है। इसके आगे हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट जो इसका परिणाम देख लीजिए, सावधानियां देख लीजिए, इस तरह से आपको बनाना है। प्रयोग नंबर 4 जो आएगा आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH3 का कोलाइडी सॉल्व बनाना। तो उसके लिए भी उपकरण सिद्धांत जो हैं क्या क्या लगेंगे वो आपको सब प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होता है, जिसके आपको 30 नंबर की जो आपके स्कूल से मार्क्स जाएंगे उसके अंदर ये आता है। तो आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसका परिणाम और सावधानियां जो है आपको लिखनी होती है, तो यहाँ पर है ये। इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रयोग संख्या जो 5 आएगा, उसमें आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeO3 का कोलाइडी विलियन सॉल्व बनाना। ठीक है, इस तरह से ये वाला है आपका। तो आपको इस तरह से इसके सिद्धांत जो हैं वो लिखने होते हैं और उसके बाद में विधि जो है वो लिखनी होती है। आपको सभी के सभी इसी तरह से आपको लिख करके तैयार करना है प्रैक्टिकल फाइल अपनी। तो और मैं आपको बता दूं जो दूसरा है इसका प्रयोग नंबर 6 जो है आपका पीएच पेपर यानी सार्वत्रिक सूचक जो है द्वारा सब्जियों फलों रसों का जो है विभिन्न सांद्रताओं के विलयन की पीएच निर्धारण करना, वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए उपकरण और विधि क्या लगेगी ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल फाइल बना पाएंगे। इसी तरह सार्वत्रिक सूचक का विलयन द्वारा, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना होगा आपके प्रैक्टिकल फाइल में। प्रेक्षण क्या होगा, नमूना जो लेंगे आप, परिणाम क्या होगा, सावधानियाँ क्या बरतनी होगी, इस तरह से आपको लिखना होगा। इसी तरह से प्रयोग नंबर 7 जो है समान सांद्रता के प्रबल तथा दुर्बल अम्ल के विलयनों के पीएच मानों की तुलना करना, और उसमें उपकरण कौन सी लगेगी, विधि क्या होगा और प्रेक्षण क्या होगा उसका। फिर तालिका बनाना पड़ेगा नमूना का आपको, और इस तरह से परिणाम और सावधानियां जो है आपको लिखनी होगी। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट प्रयोग है वो 8वां आपका जो है, इसमें है फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि FeSO4NH4 होल ट्वाइस। इस तरह से जो है शुद्ध नमूना इसका तैयार करना है। तो इसके जो है उद्देश्य, उपकरण, सामग्री, सिद्धांत वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे। तो इनका भी आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए। तो इसकी जो फाइल तो आपको मिलेगी नहीं, तो मैं आपको PDF दे रहा हूँ, इससे आप अपना आराम से फाइल जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जो फिजिक्स के हैं उसका भी मैं डाल दूंगा, तो उसको भी आप डाउनलोड करके आराम से अपनी जो फाइल है उसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से प्रयोग नंबर 9 देखेंगे तो पोटास एलम वाला जो फिटकरी है उसका प्रयोग है, तो ये भी आपको प्रयोग करना होता है। तो 12th क्लास में आपका CBSE रिलेटेड जो है लागू कर दिया गया था 2019-20 के जो पाठ्यक्रम में, तो उसी विधि से आपको चलना है, उसी को फॉलो करना है। ये आपके प्रेक्षण हैं, परिणाम हैं और सावधानियां जो बरतनी हैं आपको, वो सब है। तो इस तरह से आपको अपने जो है बनाना है। इस तरह से आपका प्रयोग नंबर जो 10 है इसको करना है, जिसमें पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट का जो शुद्ध नमूना है उसको तैयार करना। तो उपकरण और सिद्धांत आपको चाहिए और उसके जो समीकरण है वो लिखना होता है। फिर विधि है जो उसको लिखना होगा, और आपको फिर इसके बाद में जो है जो भी सावधानियां बरतेंगे वो और परिणाम जो है वो लिखना होगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा PDF फाइल मैं डाल दूंगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।